क्या आपका भी पोर्टफोलियो पिछले 8-10 महीनों से नीचे नहीं जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, जहाँ है वहीं पे रुका हुआ है और कुछ लोगों के पोर्टफोलियोस तो जहाँ थे उससे भी नीचे चले गए। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पिछले 8-10 महीनों से क्या कुछ हो रहा है स्टॉक मार्केट में और फिर 2020 से जो रैली स्टार्ट हुई थी 2021 से, वो रैली 2024 तक किस तरीके से चली और पिछले 1 साल में एग्जैक्टली क्या चेंज हुआ है इसके बारे में बात करेंगे एज इन्वेस्टर। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले 2-3 चीजें मैं आपको कहना चाहता हूँ। एज ए इन्वेस्टर 2-3 चीजें आपके मन में हमेशा क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1 चीज की स्टॉक मार्केट जो है वो आपके हिसाब से नहीं चलता है। जब आपने स्टॉक लिया आपको लगा था ये बहुत अच्छी प्राइस है, इससे ये डबल ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली ऐसा काम नहीं करता है। स्टॉक मार्केट टेक्स इट्स ओन टाइम और ऐसा नहीं होता जब आपने बाय किया उससे उसके दूसरे दिन से ही स्टॉक भागने लगते हैं। 2021 से लेकर 2023 या 2024 तक पीरियड बहुत अलग था, जहां पे आप किसी भी स्टॉक के ऊपर हाथ रखते हो वो स्टॉक आगे भाग रहा था, लेकिन अभी वो चीजें वो टाइम चला गया है। दूसरी चीज की स्टॉक मार्केट में हमेशा लोग जो इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टिंग में बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लेकिन जब स्टॉक नीचे आने लगते हैं फिर उन्हें लगता है इसको क्या मैं बेच दूं, या फिर किसी और स्टॉक में उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखने लगती है, फिर उन्हें लगता है कि जो मैंने डिसीजन लिया था स्टॉक का वो शायद गलत था। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। जिस प्राइस के ऊपर आपने लिया है, जिस स्टॉक को आपने लिया है, जरूर नहीं जब आपने लिया उसके दूसरे दिन से उस हाई लगाना चालू कर देगा, उसके उसके आगे जाना चालू कर देगा। कई बार स्टॉक जो है सालों साल आपके बाइंग प्राइस के आजू बाजू घूमते रहते हैं, फिर बाद में एक टाइम आता है कि 2-3 मंथ के अंदर वो इतना रनअप लगा देते हैं कि आपके पिछले 4-5 सालों में जब तक आपने उसको होल्ड किया हुआ था वो सारी कसर वो स्टॉक पूरे कर देते हैं। तो हमेशा आपको स्टॉक मार्केट में टाइम देना चाहिए, वो आपको एज ए इन्वेस्टर पेशेंस भी आपको बताता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2021 से जो इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में एंट्री ली है वो लोगों के पास पेशेंस नहीं है, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे भी अंदर वो पेशेंस नहीं है। तो पेशेंस आप हम सब लोगों को लाना पड़ेगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट ये कोई गैम्बलिंग प्लेस तो है नहीं कि आपके हर रोज पैसे 20-30 गुना बढ़ जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, पिछले साल से क्या कुछ चीजें बदली है। नंबर 1 चीज, ट्रम्प जो यूएस में आए हैं प्रेसिडेंसी में, उसके बाद से चीजें बहुत ज्यादा बदली है। जियोपॉलिटिकल बहुत ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। जो यूएस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं जब यूएस अनस्टेबल रहता है तो पूरी का पूरा वर्ल्ड जो है वो अनस्टेबल रहने लगता है। वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि ट्रम्प के आने के बाद बहुत से कुछ जो डिसीजन लिए गए, स्पेशली इकोनॉमी के रिलेटेड, टैरिफ्स लगाना, बहुत सारी प्रोडक्ट्स की इकोनॉमी इंपोर्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर बहुत अलग अलग सैंक्शंस लगाना, और ये सारी चीजों की वजह से कहने की जियोपॉलिटिकली बहुत ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी है। स्टॉक मार्केट को अनस्टेबिलिटी कतई पसंद नहीं आती है। स्टॉक मार्केट वांट्स स्टेबिलिटी, और जब भी स्टेबिलिटी नहीं होती है स्टॉक मार्केट रिटर्न्स नहीं देता है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन यूएस है कि यूएस में जिस तरीके से पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए पिछले 1-1.5 साल से, जिस वजह से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस यूएस के ऊपर थोड़ा सा कम हो गया है। और ऑब्वियसली यूएस के ऊपर इम्पैक्ट होता है तो बाकी की जो इकोनॉमीज है वो ऑब्वियसली उनके ऊपर एक पैसिव इफेक्ट आ ही जाता है कि कहीं ना कहीं उनके भी प्रॉफिट्स नहीं आते या उनके भी रेवेन्यूज नहीं आते। तो एक बहुत ही कॉन्सिक्यूटिव चीज होती है। ये बहुत बड़ा मेजर रीजन है यूएस का। नंबर 2 चीज की, जिस तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमीज रिवॉल्व कर रही है आज की डेट में, जो सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है इन द रशिया, यूक्रेन, इसराइल, ईरान, और इनके बीच में सारे टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं ऑयल प्राइसेस की बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने लगा। और इन सब चीज़ों की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर ये सारा कॉस्ट डिप्लीकेट हो गया, और इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी कंपनीज के प्रॉफिट्स और लॉस को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा हुआ है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी भी आई है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा इंपैक्ट आया, और जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ है विद द यूएस। और कहीं ना कहीं इस वजह से लोगों का जो स्टॉक मार्केट में आने के बाद जो कॉन्फिडेंस था 2021 से लेकर 2024 तक थोड़ा सा हिल सा गया। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि स्टॉक मार्केट इज अ स्लेव ऑफ प्रॉफिट्स। जब प्रॉफिट्स नहीं आते तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल परफॉर्म नहीं करता। इंडिया के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 2-3 क्वार्टर से जो प्रॉफिट्स आए सारी इंडस्ट्री के, ये कोई ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं आए, ज्यादा कुछ ऐसे बहुत बड़े अच्छे नहीं आए, जिस वजह से भी स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा स्लगिशनेस है। और हालांकि जीएसटी रिफॉर्म्स अभी जो हुए हैं पिछले मंथ, उसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स के अंदर आपको इम्पैक्ट देखने के लिए मिले। कंज्यूमर डिमांड आपको बहुत सारे सेक्टर्स में, एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर्स में आपको देखने के लिए मिले। और हो सकता है अगर ये सेंटिमेंट बढ़ जाता है, सेंटिमेंट अच्छा हो जाता है फॉर द बाइंग ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स,
तो आने वाले दिनों में आपको एक स्टॉक मार्केट में एक अच्छा हाई देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन इसके लिए डिपेंड करेगा कि ये सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, स्पेशली निफ्टी 50 की जो कंपनीज है, इनके प्रॉफिट्स एंड लॉस किस तरीके से आती है, बिकॉज वो एक टोन सेट कर देती है पूरे स्टॉक मार्केट के लिए। अगर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में से मोस्ट ऑफ द कंपनीज के रिजल्ट्स बहुत तगड़े आते हैं, तो बहुत अच्छा चांस होगा कि आने वाले दिनों में बाकी का जो स्टॉक मार्केट है वो आपको ऑल टाइम हाई की तरफ देख जाते हुए नजर आ सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट हर साल आपको एक नया हाई नहीं देगा, 2-3 साल आपको थोड़े ठंडे देगा, 1 साल बहुत अच्छा देगा। और एज ए इन्वेस्टर हम सब लोग को इस चीज के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए कि 2021 से 2024 वाला पीरियड जो था वो बहुत ही गोल्डन पीरियड था, लेकिन ऐसा पीरियड सदियों में एक आध बार आता है, हमेशा नहीं आता है। और आपकी इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ेगी जब आप ऐसे स्लगिश माहौल में अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐड करते रहोगे, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहोगे, ना कि ऐसे टाइम पे आप स्टॉक मार्केट से एग्जिट लोगे। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।